आइए स्टूडेंट, हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में, जो हम लोग पढ़ चुके थे। लेकिन केमिकल चेंज होता है तो उसको डिटरमाइन कैसे करेंगे, पता कैसे करेंगे कि केमिकल चेंज हो रहा है। उसके लिए कुछ कुछ चीजें जरूरी है। अगर केमिकल चेंज होता है तो क्या होता है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन होता है, गैस इवॉल्व होता है। इंपॉर्टेंट है कि गैस का इवॉल्व होना। अगर गैस इवॉल्व नहीं हो रहा होगा, दूसरी चीजें हो रही होंगी, जैसे क्या, चेंज इन कलर, कलर में चेंज देखने को मिल सकता है। चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज देखने को मिल सकता है। टेम्परेचर में चेंज देखने को मिल सकता है। और पीपीटी, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो सकता है। अगर ये इनमें से कोई भी क्राइटेरिया वो फॉलो कर रहा होगा तो केमिकल चेंज हो रहा है। ओके, कुछ एग्जांपल देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है केमिस्ट्री का। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कुछ रिएक्शंस में गैस का इवोल्यूशन होता है, गैस इवॉल्व होते हैं। जब जिंक को हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। किसके साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। H2SO4 क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। ओके, हाइड्रोजन गैस का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं बच्चा, हाइड्रोजन गैस को सोप सॉल्यूशन के थ्रू पास कराते हैं तो कैसा साउंड करता है, पॉप साउंड करता है। ओके, हाइड्रोजन गैस को सोप सॉल्यूशन के थ्रू पास कराते हैं तो पॉप साउंड करता है। ओके, कब, जब आप जलती हुई माचिस की तीली उस बबल्स के संपर्क में ले जाते हैं तब, तो वो बबल जब फटता है तो पॉप साउंड के साथ फटता है। दूसरी चीज है, दूसरा रिएक्शन है आपका सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट हम किस फॉर्म में लेते हैं, सॉलिड स्टेट में लेते हैं। और किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं। HCl किस फॉर्म में लेते हैं बेटा, एक्वस फॉर्म में लेते हैं। जब दोनों को रिएक्शन कराते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, क्योंकि दोनों आयंस है, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव आयंस है, तो दोनों के बीच में रिएक्शन होता है। क्या बनता है, आपको पता होगा कि कार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान कैसे करेंगे बेटा, सॉल्ट, NaCl को क्या बोलते हैं, साधारण नमक भी बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। ओके, सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं इसको। कार्बन डाइऑक्साइड की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है तो हिस साउंड आता है उससे, और ये फायर एक्सटिंग्विशर है, आग बुझाने का काम करती है। ओके, नेक्स्ट है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये भी आपके एनसीईआरटी के ही सारे रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको हमने क्या किया, इवोल्यूशन ऑफ गैस में आपको समझाने की कोशिश करी है। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। इसको हीट करेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टूटेगा, क्या बना लेगा बेटा, सोडियम कार्बोनेट बना लेगा, और वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मैंने बता दिया बेटा, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है तो किस तरीके का साउंड करता है, हिस साउंड करता है। ओके, साउंड किस तरीके करता है, हिस साउंड करता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है फायर एक्सटिंग्विशर है, ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फायर एक्सटिंग्विशर है। नेक्स्ट है क्या, चेंज इन कलर। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कलर चेंज देखने को मिलते हैं। रिएक्टेंट का कलर कुछ और होगा, प्रोडक्ट का कलर बदल के कुछ और हो जाएगा ड्यूरिंग द रिएक्शन। ओके, रिएक्शन के दौरान में क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनेंगे आपके, ओके, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ उसमें डिफरेंट कलर देखने को मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल हमने लिया क्या, लेड ऑक्साइड का। लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Pb3O4 होता है। ओके, लेड ऑक्साइड को लेते हैं, हीट करते हैं बेटा, डिकम्पोज होता है, क्या बनाता है, लेड मोनोऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होता है। देखिए चेंज इन कलर, आपको चेंज, तो लेड ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, रेड कलर का होता है, और लेड मोनोऑक्साइड किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। आपने देखा कि कलर में चेंज तो हो रहा है, साथ साथ गैस का लिबरेशन भी हो रहा है। तो आप इसको इवोल्यूशन ऑफ गैस अगर पूछे कोई एग्जांपल तो आप उसमें भी दे सकते हैं। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चेंज इन स्टेट। ओके, एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं इसके। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का कलर कैसा होता है बेटा, व्हाइट होता है। फॉर्मूला क्या, PbNO3 होल प्लस। ओके, हीट करेंगे, डिकम्पोज होगा, टूटेगा,
लेड ऑक्साइड बनाएगा। लेड ऑक्साइड का कलर क्या होता है, पिछले वाले रिएक्शन में हमने देखा था ना, कौन से कलर का होता है, येलो कलर होता है। येलो कलर का क्या बनेगा आपका, लेड ऑक्साइड बनेगा। और नाइट्रोजन गैस लिबरेट होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगी जो कि ब्राउन कलर का फ्यूम होता है, और ऑक्सीजन गैस आपका बाहर निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन आपने क्या करना है, शुगर को हीट कराना है। अगर शुगर, फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, किसका फॉर्मूला है बेटा, शुगर का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है, शुगर का फॉर्मूला है। आपने इसको क्या कराओगे, हीट कराओगे। ओके, हीट कराने पे क्या होगा, ब्लैक कार्बन सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ओके, किस कलर में, कलर चेंज देखने को मिलेगा आपको, ब्लैक कलर में कार्बन सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। 12 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन बना लेगा और 11 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के गैसियस फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। ओके, आप थर्ड देखते हो क्या, कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल चेंज देखने को मिलता है प्रोडक्ट के अंदर, क्या कि पीपीटी का फॉर्मेशन होता है। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट। जब दो सॉल्यूबल सब्सटेंस मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं आपस में, तो पीपीटी का फॉर्मेशन करते हैं। पीपीटी क्या, प्रेसिपिटेट। जो आपका टेस्ट ट्यूब होगा या बीकर होगा जिसके अंदर भी आप रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे होंगे, उस टेस्ट ट्यूब और बीकर के बेस के पास जाकर के जम जाता है, नीचे तल पे जाके जम जाता है पीपीटी, जिसको हिंदी में प्रेसिपिटेट को अवक्षेपण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। आपने क्या करना है बेटा, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट लेंगे। सिल्वर नाइट्रेट को किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, एक्वस फॉर्म में लेंगे। ओके, सोल्यूबल फॉर्म में लेंगे, NaCl के साथ में रिएक्ट कराएंगे। NaCl क्या, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं इसको, जो हम लोग खाने में यूज करते हैं, NaCl। ओके, सोडियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट कराएंगे। क्या बना लेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट बेटा, यहाँ भी होगा। देखिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। क्या बना लेगा, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बनाएगा, और AgCl आपका सिल्वर क्लोराइड आपको पीपीटी के फॉर्म में टेस्ट ट्यूब में नीचे जमे हुए मिलेंगे। ओके, सेकेंड आपने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। फेरस सल्फेट को किसके साथ में, जो एक्वस फॉर्म में फेरस सल्फेट हमने लिया है, उसको रिएक्ट करा दिया NaOH के साथ। किसके साथ रिएक्ट करा दिया बच्चा, NaOH के साथ में। ओके, दोनों ही हमने एक्वस फॉर्म में लिया है, सॉल्युबल फॉर्म में लिया है। क्या बनाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ भी होगा रिएक्शन। क्या बनाएगा, NaSO4 सोडियम सल्फेट बना लेगा, और फेरस हाइड्रोक्साइड आपको मिल जाएगा, ग्रीन कलर का पीपीटी प्रेसिपिटेट, जो कि टेस्ट ट्यूब के नीचे जमा हुआ मिलेगा आपको सॉलिड फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इंपॉर्टेंट तो खैर सारे ही रिएक्शन है। ओके, BaCl2 बेरियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में है, किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, H2SO4 डाइल्यूट के साथ में रिएक्ट कराएंगे। एक्वस फॉर्म में हमने क्या लिया, BaCl2 बेरियम क्लोराइड को लिया, किसके साथ में रिएक्ट कराया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। किस फॉर्म में है बेटा, डाइल्यूट फॉर्म में लेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ भी होगा बच्चा। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आयन के एक्सचेंज होते हैं। अगर आयन के एक्सचेंज, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव के प्लेस पे चला जाएगा, ओके, और ये वाला इसके प्लेस पे चला जाएगा, प्लेस चेंज कर लेंगे अपने आयन्स, तो क्या हो जाएगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। क्या बना लेगा, BaSO4 बना लेगा, प्लस HCl गैस आपका HCl एक्वस के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। और BaSO4 क्या है, बेरियम सल्फेट, जो कि व्हाइट पीपीटी आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये देखिए जितने भी रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी वाला, इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर, एनी डाउट? अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करेंगे और पूछ सकते हैं बिना झिझक। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। हमने देखा बेटा कि जब भी रिएक्शन होते हैं तो गैस का इवोल्यूशन होता है। दूसरी चीज हमने देखी, कलर में चेंज होते हैं। तीसरा हमने देखा कि पीपीटी का फॉर्मेशन होता है। एंड फोर्थ क्या, स्टेट में चेंज देखने को मिलता है। ओके, अगर स्टेट रिएक्टेंट का सॉलिड होगा तो प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, स्टेट लिक्विड प्रोडक्ट हो जाएंगे। लिक्विड हो सकता है या गैस में हो सकता है, मीन जो रिएक्टेंट का स्टेट होगा उससे अलग प्रोडक्ट के स्टेट देखने को मिलेंगे। इसका एक अच्छा एग्जांपल है वाटर का। ओके, वाटर कैसे बनता है, तो वाटर का क्या है कि हमने हाइड्रोजन को रिएक्ट कराया
ऑक्सीजन के साथ में इन अ फिक्स्ड रेशियो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। देखिए बेटा, हाइड्रोजन भी है, क्या है आपका, गैस फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस फॉर्म में है। जब ये दो गैस मिलते हैं तो क्या बनता है, वाटर किस फॉर्म में बनता है, लिक्विड फॉर्म में बनता है। ओके, आप ये देखो, हाइड्रोजन एक्सप्लोजिव है, ऑक्सीजन कंबसन का सपोर्टर है, और जो वाटर है वो फायर एक्सटिंग्विशर है ना। कितनी अजीब बात। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हम इसको वापस से रिवर्स भी कर सकते हैं। कैसे, जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो तो ओके, पानी में करंट पास कराओगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों टूट जाएंगे, तो लिक्विड से वापस में आपका क्या बन सकता है, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद में गैस में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ओके, इज दैट ओके, कोई दिक्कत। चलिए अगला चलते हैं हम लोग। एक और अच्छा रिएक्शन है, अमोनिया लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं बेटा, अमोनिया। अमोनिया को किसके साथ, किस फॉर्म में लेते हैं, गैस के फॉर्म में लेते हैं। किस फॉर्म में लेते हैं, गैस के फॉर्म में लेते हैं। रिएक्ट किसके साथ में कराते हैं, HCl, जो उसको भी हम लोग गैसियस फॉर्म में HCl लेते हैं। ऐसा नहीं कि मैम HCl तो लिक्विड फॉर्म में ही ना होता है, नहीं, HCl को आप गैसियस फॉर्म में भी ले सकते हैं, गैसियस फॉर्म में लेते हैं। क्या बनता है बेटा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ओके, सॉलिड फॉर्म में मिलता है। इज दैट क्लियर। ओके, आगे बात करते हैं। एक अलग चेंज देखने को मिलेगा, टेम्परेचर में चेंज, एनर्जी चेंज। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन के दौरान में एनर्जी में चेंज देखने को मिलता है। ओके, एनर्जी में चेंज क्या, जैसे कोई सबस्टांस है, अगर रिएक्शन हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा हीट हो जाता है ना, हीट लिबरेट करता है या फिर हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो एनर्जी में चेंज देखने को मिलते हैं। ओके, तो एनर्जी में चेंज किस वजह से देखने को मिलते हैं बेटा, या तो हीट का एब्जॉर्प्शन होगा या हीट की रिलीजिंग होगी, तो एनर्जी में चेंज देखने को मिलेगा। ओके, डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ऑल केमिकल रिएक्शन प्रोसीड आइदर विद एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी, या तो हीट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा या तो हीट एनर्जी की रिलीजिंग होगी। तो कौन सा रिएक्शन होगा आपका, केमिकल रिएक्शन होगा। चेंज कौन सा होगा बेटा, केमिकल चेंज होगा। रिएक्शन अगर केमिकल है तो चेंज भी केमिकल ही होगा। ओके, टेम्परेचर में चेंज आपको देखने को मिलेगा। एनर्जी चेंज के आधार पे टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंज देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एनर्जी चेंज के आधार पे दो तरीके के रिएक्शन होते हैं। कौन से, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है बेटा, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। ओके, हीट एब्जॉर्ब होता है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जिसमें हीट लिबरेट होता है, ओके, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल देखिए बेटा, केमिकल रिएक्शन व्हिच इज अकम्पनीड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी। ओके, जैसे हमने कार्बन को सल्फर के साथ में रिएक्ट करा लिया, ओके, क्या बना लिया, कार्बन सल्फाइड बना लिया। ओके, CH2 बना लिया, कार्बन सल्फाइड बना लिया। कार्बन को किसके साथ, सल्फर के साथ में रिएक्ट करते हैं, क्या बना लिया बेटा, कार्बन सल्फाइड। आप देखिए यहाँ भी स्टेट चेंज आपको देखने को मिल जाएगा। कार्बन सॉलिड फॉर्म में हमने लिया, सल्फर सॉलिड फॉर्म में हमने लिया, और जो हमें कार्बन सल्फाइड मिला वो लिक्विड फॉर्म में मिला। ओके, चलिए देखिए आपका एक सेकेंड रिएक्शन है आपका एंडोथर्मिक का, फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो कि प्लांट में होता है। ओके, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन प्लांट में होता है। बायोकेमिकल रिएक्शन है। बायोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है बेटा, जो रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा होता है उसको बायोकेमिकल रिएक्शन होता है। ओके, एंजाइम की मदद से हो रहा होता है, तो या फिर विदाउट एंजाइम भी हो सकता है ना। यहाँ पे क्या बायोकेमिकल रिएक्शन, हम लोग फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं। इस दौरान क्या होता है, जो क्लोरोफिल, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, और हीट को एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से क्या लेता है, CO2 लेता है, और आपका सॉइल से H2O लेता है, मिनरल्स लेता है और फोटोसिंथेसिस करता है। और जो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट क्या करेगा, सनलाइट वाटर को स्प्लिट करेगा H2 प्लस O2। ओके, वाटर को किसमें स्प्लिट करेगा, H2 प्लस O2 में। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी होता है यहाँ पे, और यही हाइड्रोजन जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके, ओके, CHO
जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। ओके, कार्बोहाइड्रेट भी बनाता है, ग्लूकोज भी बनाता है। तो ये रिएक्शन कौन सा हुआ बेटा? लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन है, प्लांट में होता है। ओके, प्लांट फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाते हैं इस रिएक्शन के द्वारा। क्लियर है? ठीक है, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है बेटा? हीट लिबरेट होती है, हीट रिलीज होता है। ओके, मैग्नीशियम रिबन एक अच्छा एग्जांपल है। मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कराते हैं किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ओके, और हीट रिलीज होती है, लॉट्स अमाउंट में हीट रिलीज होती है। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड किस तरीके का सबस्टांस होता है बेटा? व्हाइट पाउडरी सबस्टांस होता है। किस तरीके का सबस्टांस होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड? व्हाइट पाउडरी सबस्टांस होता है। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड किस तरीके का होता है बच्चा? व्हाइट पाउडरी सबस्टांस होता है। ओके, आप मैग्नीशियम को बर्न कराने से बिफोर, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, उसको सैंड पेपर पे रब क्यों करते हैं? तो आप इसका आंसर देखो, मैग्नीशियम रिबन एक्चुअली एयर के साथ में पहले ही कांटेक्ट में होता है, तो उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर होती है। ऑक्साइड की लेयर जब तक लगी रहेगी वो अच्छे से बर्न नहीं हो पाएगा। तो ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करने के लिए मैग्नीशियम को क्या करते हैं हम? बर्न कराने से पहले सैंड पेपर पे अच्छे से रगड़ते हैं। ओके, रब करते हैं, ताकि उसका जो ऑक्साइड का लेयर है वो हट जाए अच्छे तरीके से और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में इजीली बर्न हो सके। और मैग्नीशियम जब बर्न होता है तो बेटा फ्लेम देता है। इसका फ्लेम कैसा होता है? डैजलिंग व्हाइट फ्लेम रिलीज करता है जब जलता है मैग्नीशियम। इसका मैंने एक्सपेरिमेंट कराया हुआ है और मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, इसको आप देख सकते हैं जाकर के वहां से। ओके, तो मैग्नीशियम किस तरीके का? व्हाइट फ्लेम देकर के बर्न होता है, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम ओके रिलीज करता है व्हाइल बर्निंग। क्लियर है? थैंक यू।